राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रविवार को ग्राम कडोद कला के मेला मैदान परिसर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजित किया। सम्मेलन में कडोद कला मंडल के अंतर्गत आने वाले 11 गांवों से सकल हिंदू समाज, मातृशक्ति व युवा शामिल हुए। शुभारंभ आमंत्रित संतों व अतिथियों द्वारा गोमाता पूजन व भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। आयोजन के पूर्व मंडल के हिंद सम्मेलन में कडोद कला सहित 11 गांवों से आए सकल हिंदू समाज जनों द्वारा बस स्टैंड स्थित त्रिवेणी धाम परिसर से बैंड बाजे, ढोल धमके के साथ नगर में भाव कलश यात्रा के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कलश लेकर चल रही थीं। युवा केसरिया ध्वज लहराते हुए जय सिया राम के जय घोष व नगर की प्रमुख गली मोहल्लों में युवा युवती राष्ट्रीय भजनों पर थिरकते हुए चल रहे थे। भव्य कलश यात्रा का जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया गया। यात्रा नगर भ्रमण करते हुए आयोजन स्थल पहुंची, जहां मंचे कार्यक्रम के अतिथियों में संत श्री 1008 भगवान दास महाराज अयोध्या व मातृ शक्ति वक्ता के रूप में राष्ट्र सेविका समिति धार विभाग के शारीरिक प्रमुख आदिति सुगंधी व क्षेत्रीय मध्य प्रदेश पर्यावरण प्रमुख धीरेन्द्र सिंह पवैया, सेवानिवृत्ति सैनिक योगेंद्र सिंह राठौर, सत्यनारायण पाटिल, श्रीमती रामीबाई पाटीदार, श्रीमती प्रेमबाई पंवार आदि मंचासीन थे। गौ पूजा अर्चना के बाद सभी अतिथियों का केसरिया अंग वस्त्र पहनाकर आयोजन समिति के संयोजक राधे श्याम धाकड़, नारायण कामदार, दिनेश रघुवंशी, जितेंद्र कबाड़ी, रमेश पाटीदार, कमल किशोर धाकड़, विजय पाटीदार आदि द्वारा मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया गया। सम्मेलन के समापन पर भारत माता की आरती उतारी गई एवं सम्मेलन में पधारे सभी सकल समाज जनों ने सामूहिक भोज किया। कार्यक्रम का संचालन प्रमुख वक्ता देवेंद्र पाटीदार ने किया। आभार रमेश पाटीदार ने माना। हमारे देश को बांटने के लिए, हमारे हिंदू समाज को बांटने के लिए पहले भी अंग्रेज लोग आए, फूट डालो राज करो। उन्होंने भी हमारे हिंदुओं को बांटने की बहुत कोशिश की। कुछ मुस्लिम आक्रांता आए जिन्होंने हिंदुत्व को बांटने की बहुत बड़ी कोशिश की, पर हिंदू कभी बटा नहीं है। जब भी जागा है तो अंग्रेजों को भी देश छोड़ के भागना पड़ा। हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। यदि हम बटते रहेंगे समाज में तो फिर हर व्यक्ति हमारे ऊपर अधिकार जमाना चालू कर देगा। पहले भी लोगों ने अयोध्या जैसे मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई, जगह जगह मंदिरों को तोड़ा, क्योंकि हर व्यक्ति हाथ पर हाथ धर के बैठा था। समाज में परिवर्तन करना, पहले स्वयं से परिवर्तन करना कि हम अपने में क्या, स्वयं में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। कुछ बदलाव हमें विचार करना है और इसी विचार को मनन करना है, चिंतन करना है, अपने जीवन में उतारना है। और वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा ही 5 बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और यहीं से सीख कर जाएंगे कि हम उसे अपने जीवन में उतारें। सबसे पहला बिंदु होता है सामाजिक समरसता। आज यहाँ हिंदू सम्मेलन में सम्मिलित सभी सकल हिंदू समाज, ऐसा लगता है जैसे प्रयागराज का एक छोटा महाकुंभ यही लग गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है ना। वैसे ही सामाजिक समरसता, सभी में समान भाव, सभी में समानता का भाव रखना हमें। जहाँ जाति पंथ से उठकर, स्पर्श अस्पर्श से ऊपर उठकर सभी समाज के बीच में समानता का भाव रखना। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे से संकल्प हम यहाँ से लेकर जाएंगे, जहां हम अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। पहला, जहां हम अपने मित्र मंडल, अपनी दोस्ती यारी में सभी समान वर्गों के सभी भाई बंधु बहन सखी, ऐसे हम बनाना आज से ही प्रारंभ कर दे। सभी वर्गों के भाई बहन हमारे मित्र मंडल में होना। ऐसा ही एक विचार कर सकते हैं, हमारे जल स्रोत है, मंदिर है, मठ है, शमशान घाट है, सभी में समान वर्ग के सभी लोग वहां पर उपस्थित रहे। एक छोटा सा और विचार कर सकते हैं कि हम दिवाली जैसे महान पर्व पर सभी वर्ग के बंधु को अपने घर सुसम्मानित उन्हें बुलाकर साथ में भोजन करें। यही समानता का भाव हमें विकसित करना है अपने क्षेत्र में। पहले स्वयं से तैयार करना।
वैसे समाज परिवर्तन होगा, और समाज परिवर्तन होगा, राष्ट्र में परिवर्तन बहुत जल्द हो जाएगा। और सभी हिंदुत्व का ध्यान रखते हैं। ऐसा ही एक विषय आता है, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण, हम सभी ध्यान में, पर्यावरण मतलब क्या? पेड़ पौधे लगाना सब सही है, बहुत अच्छी बात है। हम अपने पर्यावरण को सभी संरक्षण करके रखते हैं, सहेज कर रखते हैं, उसका पालन पोषण भी करते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण जहां 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, धरती, आकाश, अग्नि, वायु, जल। पृथ्वी जहां गंध से, जल जहां स्पर्श से, वायु स्वयं से, आकाश शब्द से मिलकर बना होता है, और अग्नि स्वरूप से। जहां इन पांचों में मिलकर एक मनुष्य उत्पन्न होता है, और इसी पांचों से मिलकर मनुष्य विहीन भी हो जाता है। पर्यावरण जहां हम छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं, ऐसे विचार करना चाहिए कि हम अपने जीवन में पर्यावरण संरक्षण में कुछ बदलाव या कुछ अच्छी चीज हम अपने जीवन में उतारें। अपने स्वयं से एक संकल्प लेंगे कि हम अपने घर में पर्यावरण संरक्षण का क्या क्या कार्य अपन कर सकते हैं। सबसे पहले बिजली, बिना मतलब की बिजली हम जलाया करते हैं, पर जितनी आवश्यकता है हम उतनी ही बिजली अपनी उपयुक्त में लें। जल उतना ही उपयुक्त में लें जितना हमें आवश्यकता है, जरूरत से ज्यादा नहीं उसे वापरना। पर्यावरण, हम पेड़ तो लगाते हैं, पर क्या उसका संरक्षण करते हैं? उसे पालते हैं, पोषण करते हैं। यहाँ से हम संकल्प लेकर जाएंगे कि हम अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएंगे, पर क्या उन साल भर में हम उसका पोषण करते हैं? वैसे ही पोषण करने का हमें संकल्प लेकर जाना है। यहाँ से बीज बोने तक का यहाँ से उग गए और वहां से फल या कुछ भी प्राप्त हो। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इसी भावना के साथ में पर्यावरण का संरक्षण करना, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना। हमारे समाज में, हमारे घर में ऐसे अनेकों त्योहार होते हैं। इन त्योहारों में हम अगर संकल्प